और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर चंबल संभाग की 34 सीटों पर है, क्योंकि 2018 के चुनाव में चंबल संभाग जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने चंबल संभाग को सौगातें देने के साथ ही रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चंबल संभाग की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने। 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कमर कस ली है और लगातार जो बड़े लीडर, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की, लगातार फील्डों में जा रहे हैं और काफी जो सौगातें हैं वो भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की चंबल संभाग पर नजर है और ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी की ग्वालियर पर ही ज्यादा नजर है, यहाँ ज्यादा सौगातें दी जा रही, इसका कारण क्या है? ये जानने के लिए राज्य मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने को। सर, बीजेपी ग्वालियर में सौगात की पुटारी दे रही है, क्या ऐसा कारण है? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ग्वालियर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार सार्वभौमिक विकास के लिए प्रयासरत है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। पर मैं दुर्भाग्य के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अपेक्षा किसी की तो वो ग्वालियर चंबल संभाग की। सौभाग्य से हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया आज केंद्र में मंत्री हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की वो चिंता भी करते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में विकास का वो हर संभव प्रयास भी करते हैं। आज उसका ये परिणाम है कि कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं ग्वालियर चंबल संभाग के लिए स्वीकृत की गई हैं। चाहे वो 5,000 करोड़ रुपए का अटल एक्सप्रेस वे हो, चाहे 6,000 करोड़ का 6 लेन ग्वालियर से आगरा का हो, चाहे 1,000 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड का जो पहला चरण है वो हो, चाहे हमारे हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण हो, चाहे 1,200 करोड़ रुपए का ग्वालियर से इटावा 4 लेन हो। कहने का मतलब ये है कि जब से सिंधिया जी को केंद्र में जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग विकास की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ओपीएस जी, जिस तरह से ये कांग्रेस के जो लीडर हैं, महापौर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभी महापौर की सीट गई है, आने वाले 2023 में जनता उनको और जवाब देगी बीजेपी को, यानी ये 2023 में और अधिक मतों से कांग्रेस जीत कर आ रही है। सिर्फ 2 महीने हुए अभी नगर निगम के चुनावों को। ग्वालियर की जनता अपनी गलती महसूस कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ऐसे परिणाम आए हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 2023 में बहुत जल्दी ग्वालियर चंबल अंचल की जनता इस बात को लेके इस भूल का सुधार करेगी और जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित करेगी और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।